एक महीने से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार खेती से जुड़े अपने तीनों अध्यादेशों को वापस लें या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी देने वाला चौथा अध्यादेश लाए। सितंबर में किसानों ने बड़े आंदोलनों की चेतावनी दे रखी है। इन सबके बीच आरबीआई ने एमएसपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि एमएसपी का अनुभव बताता है कि ये बहुत खर्चीला, अपर्याप्त और नुकसान पहुंचाने वाला है। और अब ऐसी स्थिति बन गई है कि जहां सरप्लस अनाज के प्रबंधन की चुनौती आ गई है। आरबीआई की इस राय पर किसान नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया आई है। एक लगातार ये बात चल रही है, एमएसपी और प्रोक्योरमेंट दो चीज़ों से सरकार पीछा छुड़ाना चाह रही है अंतर्राष्ट्रीय दबाव में। ये उसी कड़ी में है, तीनों अध्यादेश भी उसी कड़ी में है और ये आरबीआई का बयान भी उसी कड़ी में है। बादशाह और फसल चक्र अलग अलग होने की वजह से जिस तरह का विरोध राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए वो नहीं बन पाया, लेकिन वो बहुत दिन रुकेगा नहीं। समझ रहा है, मैसेज जा रहा है। किसान के पास पहुंचने में देर लगती है, लेकिन जिस दिन पहुंच जाएगा पूरे तौर पे उस दिन बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा होगा और सरकार गलतफहमी में है। सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय बैंक अपनी रिपोर्ट में भले ही एमएसपी की व्यवस्था को अप्रभावी या अपर्याप्त बता रहा हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इसकी वजह से करोड़ों किसानों को गेहूं, धान से लेकर दाल और गन्ने जैसी तमाम फसलों की उचित कीमत मिल पा रही है। यही वजह है कि सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद जारी रखने की बात लगातार दोहरा रही है। वहीं नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद इसे खाद्य सुरक्षा के 3 आधारों में सबसे प्रमुख बता रहे हैं। इस फैसले का एमएसपी के साथ बिल्कुल कोई भी दूर का भी कोई संबंध नहीं है। सरकार को पीडीएस चलाना है। पीडीएस में 6 करोड़ टन सीरियल की ज़रूरत पड़ती है। फूड सिक्योरिटी के 3 पिलर हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पिलर को बंद कर देंगे। एमएसपी उसका एक पिलर है, प्रोक्योरमेंट, बफर स्टॉक उसका दूसरा पिलर है, पीडीएस उसका तीसरा पिलर है। अब आपने यदि प्रोड्यूस खरीदा नहीं एमएसपी पे, तो आप राइट जो फूड सिक्योरिटी में एक्ट में आपने दिया है, आप कहाँ से उसको प्रोड्यूस को जो है लाओगे। और एक और हम बेहतर प्राइस का प्रॉमिस कर रहे हैं और उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, और दूसरी ओर ये इस तरह की भ्रांतियाँ कि एमएसपी बंद है। तो अभी खरीफ सीजन आने वाला है, आप देख लोगे कि क्या सरकार की कोई ऐसी मंशा है इसको कम करने की। किसान जहां लगातार एमएसपी को कानूनी हक बनाने की मांग कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं आरबीआई का ये तर्क चौंकाने वाला है। एमएसपी के मुद्दे पर नीति आयोग और आरबीआई आमने सामने हैं, जबकि किसान चौराहे पर खड़े हैं। एमएसपी कारगर है या नहीं, इस बात को ताजा उदाहरण मक्के और मूंग से समझा जा सकता है, जहां सरकारी खरीद यानी एमएसपी पर खरीद शुरू ना होने की वजह से एमपी से लेकर बिहार तक किसानों को प्रति क्विंटल 1000 से लेकर 2500 रुपए तक का घाटा झेलना पड़ रहा है। ऐसे में फसलों के उचित दाम के सवाल को बाजार के हवाले करके आखिर किसानों को घाटे से कैसे उबारा जा सकेगा और उनकी आमदनी दोगुनी कैसे की जा सकेगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन शोमेंद्र के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस।